Audio Jungle. गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपने NNMS की तैयारी के तहत अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है घातांक और करनी। इसे समझने के लिए आप सबसे पहले एक उदाहरण कह लीजिए या एक संख्या लिखिए कि घातांक क्या है और करनी हम किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इस तरह लिख रही हूँ a की पावर m। ये घातांक जो है ये पावर ही है बोलने में हम, तो यहाँ पर m जो है पावर है और a जो है वो है बेस। इसमें m जो है वो पावर है और a जो है वो बेस या आधार है। और पावर के लिए हम शक्ति भी इस शब्द इस्तेमाल करते हैं या फिर घात शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर a की पावर m का मतलब क्या है? a की पावर m का मतलब है कि a जो है उसकी m बार गुणा, ठीक है। m जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी m बार गुणा। जैसे अगर मान लो a की शक्ति है 2, a की शक्ति क्या है 2, तो a गुना में a। यहाँ पर m हमारा कितना है 2 के बराबर है, तो इसलिए हमने इसकी 2 बार गुना की। अब हम यहाँ पर ये समझें कि अगर मान लिया हमने कि a की शक्ति जो m है वो x के बराबर है, a की शक्ति m जो है वो x के बराबर है, तो हम इसको दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं? x की शक्ति 1/m बराबर a। x की शक्ति 1/m वो किसके बराबर हो गई? a के बराबर हो गई। और दूसरे रूप में इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है? m√x बराबर a। m√x बराबर a। तो इसे ही हम करनी कहते हैं, इसे ही हम करनी कहते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको करवाऊंगी जिससे कि आपको समझ में आ जाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में इससे संबंधित मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ अन्य नियम कर लेते हैं जो कि इन्हीं पर आधारित है। सबसे पहला जो नियम है वो है गुणा का नियम। अगर कोई संख्या हमने ली, जैसे a की शक्ति n गुणा में a की शक्ति m। अब यहाँ पर आप देखें कि आधार जो है वो बिल्कुल समान है, और अगर आधार समान होगा तो ये किसके बराबर होगा? a की शक्ति n प्लस m के बराबर होगा। एक उदाहरण के द्वारा इसको आप समझिए कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ a की शक्ति 4 गुणा में a की शक्ति 3, अगर इनका बेस आधार समान है तो ये शक्तियाँ जुड़ जाती हैं, यानी कि a की शक्ति 4 प्लस 3 हो जाएगी और हमें क्या उत्तर मिलेगा? a की शक्ति 7। इसी प्रकार यदि आधार सेम है और हम भाग कर रहे हैं, a की शक्ति, ये तो हो गया हमारा गुणा, और यदि हम भाग कर रहे हैं a की शक्ति n को हमने भाग किया a की शक्ति m से, तो यहाँ भी क्योंकि आधार सेम है तो शक्तियाँ माइनस होंगी। a की शक्ति n माइनस m, a की शक्ति n माइनस m। जैसे हम इसी एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। अगर a की शक्ति 4 को a की शक्ति 3 से हमने भाग किया तो हमारे पास क्या उत्तर आएगा? a की शक्ति 4 माइनस 3
जो कि बराबर है a की शक्ति 1 और ये उत्तर आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही है शक्ति, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से इस तरह के सवाल आपको पेपर में बहुत सारे करने को मिल सकते हैं। और तीसरा जो नियम है, अगर हम इनकी नंबरिंग कर लें हम अपना, ताकि आपको भी आसानी हो जाए। ये पहला हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया। अब अगर तीसरा नियम हम देखें, तीसरे नियम की बात करते हैं हम, वो है हमारा घात का ही नियम, अगर हम उसको कह सकते हैं। जैसे a की शक्ति n और यहाँ पर m, तो यहाँ पर कुछ भी निशान नहीं है, यानी इसका क्या मतलब हो जाता है गुणा। तो यहाँ पर पावर की गुणा हो गया, घात की गुणा हो रही है। a की शक्ति n गुणा में m। जैसे एक उदाहरण से इसको समझें आप, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एक a की शक्ति मान लो 2 है और बाहर ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा a की शक्ति 6। इस प्रकार से आप इन सवालों को कर सकते हैं। और एक बात आपने यहाँ पर और भी याद रखनी है, वो क्या है, इसको हम चौथा पॉइंट कह देते हैं अपना। यदि a की शक्ति 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। यहाँ पर a जो है आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 की शक्ति 0, वो भी 1 के बराबर, या फिर कुछ भी हो तो वो हमेशा इसके बराबर होगा। आप इसे नोट कर लें सब बच्चे अपनी कॉपी में। और पांचवा पॉइंट हमारा है कि यदि कोई ऋणात्मक शक्ति है, a की शक्ति मान लो -n है, तो ये किसके बराबर होगा, 1/a की शक्ति n के बराबर होगा। इसके बराबर होगा 1/a की शक्ति n के बराबर होगा। तो इसके हम कुछ उदाहरण करते हैं किताब में से, जिससे कि हमें प्रश्न और भी क्लियर हो जाए। एक पॉइंट आप और नोट कर सकते हैं इसमें, कि यदि आधार अलग अलग हों लेकिन शक्तियाँ बराबर हों, जैसे a की शक्ति x और b की भी शक्ति x, यहाँ पर x दोनों समान हैं, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a b की शक्ति x, यानी इन दोनों की गुणा हो जाएगी। अगर इनके बीच में इस तरह से डॉट लगा हुआ हो तो इसका मतलब गुणा होता है। कुछ प्रश्न हम इसके कर लेते हैं, जिससे हमें कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस से इस टॉपिक का रिवीजन करवा देती हूँ, और फिर एंड में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे दूँगी, जिससे कि आप इस टॉपिक को अच्छे से कर पाएँ। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं बुक में से। क्वेश्चन है हमारा 1/49 की शक्ति -1/2। इसे हम कैसे हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पावर माइनस में है, तो 1/49 को पहले हम इसके गुणनखंड बनाएंगे, तो 7 की शक्ति क्या गई 2, और बाहर हमारे पास है -1/2। 2 से आपका 2 कट गया। अब हमारे पास यहाँ पर बच गया 1/7 की शक्ति -1। तो जब ये ऊपर जाएगा, जब इसको हम इसका व्युत्क्रम लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 7 की शक्ति 1, और आंसर आएगा आपका 7। तो इस प्रकार के आसान से प्रश्न पेपर में आपको मिलेंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, जिससे कि आप सही उत्तर प्राप्त कर सकें। एक अन्य उदाहरण से हम इसको समझते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह दे रखा है पुस्तक में, 2 की शक्ति 10 + n गुणा में 4 की शक्ति
3n माइनस 5 और बटे में है 2 की शक्ति 4n प्लस 1 गुणा में 2 की शक्ति 3n माइनस 1। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो एक बार को देखने में आपको ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और शायद हमसे ना हल हो, लेकिन आप इसको स्टेप वाइज अगर हल करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा। जैसे हम सीधे पहले सबको 2 कर लेते हैं। यहाँ पर आधार जो है हमारा 4 है, इसको भी हम 2 बना लेंगे जिससे कि हम आसानी से अपने प्रश्न को कर पाएँ। तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 की शक्ति 2 और बाहर आपकी जो पावर है ये 3n माइनस 5 और बटे में यहाँ पर दोनों आधार जो है 2 हैं हर में, तो हम इनको जोड़ देंगे। शक्तियाँ क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 4n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1। अब यहाँ प्लस का 1 है और माइनस का 1 है, तो ये कट गए। अब ये आगे इसको करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका पहले 2 की शक्ति 10 प्लस n गुणा में 2 की शक्ति, अब यहाँ पर ये गुणा होएगी, हम ये कर चुके हैं पहले ही, तो आप उससे देखें दोबारा से। यहाँ आ जाएगा आपका 6n माइनस 10 और बटे में क्या है हमारे पास 2 की शक्ति, ये जुड़ जाएंगे दोनों, 4 और 3 7n। अगला स्टेप, 2 आधार अब यहाँ पे बराबर हो गए हमारे, तो 2 की शक्ति 10 प्लस n प्लस 6n माइनस 10 बटे में यहाँ भी 2 की शक्ति 7n। अब ये माइनस का 10 प्लस का 10 कट गए हमारे, हमें मिलेगा यहाँ पर 2 की शक्ति, दोनों शक्तियाँ जुड़ जाएंगी, ये 7n और बटे में भी हमारे पास है 2 की शक्ति 7n, तो दोनों कट जाएंगे। उत्तर प्राप्त होगा आपको 1। दोनों सेम थे तो दोनों कट गए और हमें उत्तर प्राप्त हुआ यहाँ पर 1। तो इस प्रकार प्रश्न देखने में थोड़ा बड़ा जरूर लग रहा था, पर जब आप इसको स्टेप वाइज करेंगे तो ये मुश्किल आपको नहीं लगेगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देती हूँ जिनकी आप प्रैक्टिस करें इन सभी रूल्स को यूज़ करते हुए, और अगर आपको कोई प्रश्न करने में दिक्कत आती है तो निश्चित ही आप अपने अध्यापक से मदद ले सकते हैं। वीडियो के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं यहाँ लिख रही हूँ। आप इन प्रश्नों को स्वयं करने का प्रयास जरूर करें, लेकिन कल बनने वाले वीडियो में मैं आपको ये प्रश्न हल करके भी ज़रूर दिखाऊंगी, जिससे कि जिन बच्चों को प्रश्न करने में दिक्कत आई है वो इन्हें समझ सकें। थैंक यू फॉर टुडे।